मैं उमेश यादव। नमस्कार मित्रों, मेरी माताएं एवं बहनें, मेरे छोटे एवं बड़ों, आप सबों का हमारी आध्यात्मिक नजरिया में स्वागत है। आज हम बात करते हैं भक्ति के बारे में। भगति सब तंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पाहि प्राणी। भक्ति भी एक अनमोल रतन है जो बहुत बड़ा भाग्य से प्राप्त होती है। भक्ति से ही मानव जीवन उजागर होती है। भक्ति से ही हम खुद को और खुदा को, भक्ति से ही हम अपने को और ईश्वर को, प्रभु को जानने का अवसर मिलता है। भक्ति दो तरह की होती है, एक स्वार्थ, दूसरा निस्वार्थ। स्वार्थ भक्ति में देखिए, भक्तों के बीच या इंसानों के बीच मन में ही भगवान से कांटेक्ट होता है। यदि हमारा ये काम पूरा होगा तो मैं इस बार नारियल चुनरी चढ़ाऊंगा, उस बार कुछ और करूंगा। तो वो सब भक्ति स्वार्थ भक्ति हो गई। निस्वार्थ भक्ति में ये होता है कि प्रभु, मुझे आपको पाना है, मैं खुद को आप में समर्पण करता हूँ और वैसे कोई इच्छा नहीं रखती है। तो वो निस्वार्थ भक्ति हो गया। निस्वार्थ भक्ति निर्मल भक्ति के अंतर्गत आता है। भक्ति से ही जीवन सार्थक होती है। मनुष्य जन्म लेने का उद्देश्य भक्ति से ही पूरा होता है। भक्ति, भगवान को पाने का कई रास्ते हैं। योग, जप, तप, पूजा, आराधना, प्रेम। तो उसमें से सबसे ऊंचा और अच्छा मार्ग है तो वो है प्रेम का मार्ग। प्रेम का रास्ता सीधा श्री हरि को पाने का, मिल जाता पैगाम उन्हें निज घर जाने का। प्रेम का रास्ता सीधा और सरल है। भगवान माता लक्ष्मी से कहते हैं, कुछ अन्य तरीके से लोग मुझे पा लेते हैं, लेकिन वो प्रेमहीन होने की वजह से, उसमें लबालब प्रेम नहीं होती है, उसके वजह से वो हमें उतनी प्रिय नहीं लगते हैं जितना कि हमें प्रेम मार्ग से पाए हुए लोग प्रिय लगते हैं। प्रभु से प्रेम करना भी भक्ति मानी जाती है। भक्ति, इबादत। तो आज हम भक्ति पर बात कर रहे हैं। भक्ति इंसान जिस कोटि की देवी देवता ईश्वर के करते हैं, उसी तरह का उन्हें लाभ भी मिलता है, मोक्ष भी मिलता है। उनके अंतःकरण की मलिनता भी उसी तरह के दूर होता है। अब उच्च स्तरीय की भक्ति के बारे में हम कुछ उच्च स्तरीय की भक्ति कितना कठिन पूर्ण और कितना सख्त होता है, आज हम एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। इस पर चर्चा करते हैं। एक बार अपने जीवन काल में हजरत मूसा, बहुत दिनों पत्रिका पढ़े हुए में हो गया, तो हम पूरी उच्च स्तरीय भक्ति कितना शक्त होता है इस कहानी से आप समझें। हम बहुत दिन पत्रिका पढ़े हुए में हो गया, तो हमें थोड़ा सा नाम भूल रहा हूँ, शायद हजरत मूसा ही थे, जो अपने जीवन काल में बहुत जगह उसने पर्यटन कर चुके थे।
बहुत जगह घूम चुके थे और वह भगवान के ही खोज में रहते थे, ईश्वर के खोज में वो अपना जीवन वो बिता रहे थे। एक बार रात में उसको आकाशवाणी हुई कि हजरत, फलाने गांव में, फलाने बस्ती में, वहाँ एक पहाड़ है और वहाँ एक मेरा भक्त बैठा हुआ है। उस पहाड़ में मेरा भक्त जो है हमारी तपस्या कर रही है, कर रहे हैं। तुम जाओ, उनसे मिलो और भक्ति की रीत समझो। हजरत के सपनों में ये आकाशवाणी हुई। हजरत सुबह उठा, ये आकाशवाणी उसके माइंड में, उसके दिमाग में तरोताजा ही बना रहा। एक होता है सपनों में रात को कुछ सपन आया, सुबह उठे तो मन में अजीब सा ख्याल होता है, क्योंकि वो आधा मतलब जो इस आदमी भूल जाता आधा रहता है, लेकिन हजरत के दिमाग में वो बातें पूरा पूरी चल रही थी। तो हजरत ने भी बोला कि ये तो ईश्वर का बहुत बड़ी अनुकंपा है जो हमें ऐसी प्रेरणा मिली, ऐसी हमको जानकारी दी गई। हजरत अपना जिस तरह से उसका दौरा हर दिन का रहता था, उसी तरह से वो दिन भी मतलब बड़ा खुशी से, बड़ा उम्मीद से वो चल दिया। जहाँ उसको आकाशवाणी में जो क्षेत्र बताया था उस क्षेत्र में गया। वो क्षेत्र बहुत पहाड़ पत्थर वाली, जंगलों वाली क्षेत्र था। उस क्षेत्र में वो गया और उस साधु को या उस प्रेमी को वो खोजने लगा। उसने खोज लिया तो तपस्या में लीन थे। दूर से देखा कि वहाँ बैठे हुए हैं। जिस तरह से उसको आकाशवाणी हुआ उसके अकॉर्डिंग वो गया और उसने दूर से देखा कि वो वहाँ बैठे हुए हैं। वो यहीं से हाथ जोड़ते हुए गया और बोला प्रणाम। उसने प्रणाम किया उन्हें। वह साधु भी थोड़ा सा नज़र खोला अपना और देखा इन्हें, तो उस प्रणाम का भी उन्होंने नज़रों से अभिवादन किया, मतलब उसको स्वीकारा, ऐसे किया। उसके बाद हजरत मूसा ने उन्हें कहा कि आपकी दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। वह साधु पूरी तरह से सूख चुका था, सिर्फ हड्डियाँ उस साधु की दिखाई दे रहा था। पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे बेजान हो गया है, लेकिन चेहरों में, उसके चेहरों में, मुखड़ा पर एक अलौकिक मुस्कान, एक अलौकिक आनंदित भरा हुआ छलक रहा था। तो हजरत मूसा मिलके उसका भी हृदय कमल की तरह खिल गया। और क्यों न खिले, एक प्रेमी, एक भक्त जब दूसरी भक्त से मिलता है तो वाकई में हृदय के कमल खिल जाते हैं। तो उसके बाद हजरत मूसा ने उन्हें कहा कि बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। तो उस बाबा ने
उस साधु ने नज़र से ही, नज़रों से, बोले तो कुछ नहीं, बस नज़रों से सामने एक फूटी हुई कप थी, कप की ओर उन्हें, मतलब नज़रों से नजर आया उन्हें हजरत मूसा समझ गए बात, और उसने कप को उठाया और पानी लेने के लिए चला गया। देखा इधर उधर पानी नहीं था, तो फिर थोड़ा आगे बढ़ा तो उन्हें एक झरना मिली, वहाँ से वो पानी उस फूटे हुए कप में, जो आधी कप पानी आता, उसमें पानी वो लाने लगा। और लाया, जैसे उस साधु के समीप पे आया तो उसने कुछ अजीब देखा। अजीब देखा, उसे लगा कि उसे कुछ अजीब लगा, कुछ अजीब सा दिखाई दिया। भागता भागता उसके नज़दीक आया और उसने देखा, वो अवाक रह गया। वाह! कप को वहीं फेंक दिया और निढाल जमीन पर गिर गया और फुट फुट के रोने लगा, माथा पीटने लगा जमीन पर और कहने लगा, प्रभु ये तूने क्या किया? हे भगवान ये तूने क्या किया? हे मालिक ऐसी क्या गलती हो गई, ऐसा क्या किया? वह व्याकुल से ये देख कर वो इतना व्याकुल हो गया, इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि वो शरीर में माथा पीटने लगा और कहने लगा, हमको बताइए कि इसने ऐसा क्या गलती किया, आप क्यों ऐसा किए? तो उसकी व्याकुलता को देखकर वहाँ फिर एक आकाशवाणी हुई कि हजरत, जब ये तुमसे मिला, जब ये अपने आसन में बैठा हुआ था, अपने ध्यान में बैठा हुआ था, उस समय मेरा प्रिय भक्त था। जिस समय तूने इसे प्रणाम किया, इन्होंने भी तुम्हें प्रणाम किया, तब तक ये मेरा प्रिय भक्त ही था। लेकिन ज्यों ही इन्होंने एक कप पानी की मांग की, उसी समय अपने दर्जे से नीचे गिर गया और मैंने इसे दरिंदों से फड़वा दिया। हजरत रोकर कहने लगा, प्रभु क्या एक कप पानी भी नहीं पी सकता है साधक? तो वह आकाशवाणी ये भी कहती है कि नहीं, मेरा प्रिय मेरे छोड़कर किसी चीज की चाह नहीं रख सकती। हजरत अवाक थे, परेशान थे कि एक कैसा भक्ति, कितना कठिन, लोग कैसे करेंगे? तो कहने का आशय है इसमें कि अध्यात्म की उच्च स्तरीय भक्ति बहुत सख्त होती है, बहुत ज़्यादा। भक्ति तो लोग भूत, गंधर्व, अक्ष, देव, न जाने कितने तरह के लोग करते हैं, लेकिन जो हाई लेवल की भक्ति होती है वो बहुत सख्त होती है। उसमें अच्छा खासा जिंदगी उजड़ जाती है, लेकिन वही करतार आज वही उच्च स्तरीय, उच्च कोटि के मालिक मनुष्य की स्थिति को देखते हुए वो भी थोड़ा सा नम्र हो गए, वो भी थोड़ा सा अपनी करुणा को उन्होंने बढ़ा दी, अपनी करुणा को उन्होंने बढ़ा दी और इस पर एक कड़ी बनाई गई गुरु नानक जी द्वारा, जिसे लगभग संतों ने उस कड़ी का समर्थन किया, या जब वो कड़ी करतार की ओर से बनती है तो
उसे करतार गुरु नानक जिस करतार के सिंध से लिंकेड हैं, वो मतलब कनेक्ट हैं, तो उस सिंध से जितने संत यहाँ इस धरा पर आए हैं और रहेंगे, उन सबका मोटिव एक ही होगा। पहनावे बेशक अलग हो और कुछ बेशक अलग हो, लेकिन मोटिव एक ही होता है। उन सब की मंशा एक ही होता है और वो कड़ी है, पूरी सद्गुरु पाया पूरी पाई जुक्ति, खमांदियाँ पिवांदियाँ हसांदियाँ बिच्चे पाई मुक्ति। यानी वह करतार ने अपनी करुणा बढ़ा दी जीवों की मोक्ष और कल्याण के लिए, और जीवों की इस दुनिया के रहन सहन के साथ हाई लेवल की आध्यात्मिकता, उच्च कोटि के आध्यात्मिक को सामंजस्य स्थापित किए। मैं उस करतार को प्रणाम करता हूँ। इसके बावजूद भी आध्यात्मिक पथ पर चलना आज भी बहुत कठिन है।